हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्टार्स टू लर्न में आपका स्वागत है। दिस इज उपमा फ्रॉम स्टार्स टू लर्न और आज आपके सामने हूँ एनवायरनमेंट की एक नई क्लास लेकर, जो है हमारे भारत की प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। और ये जो क्लास है ये आपके हमारे हर प्रकार के एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी, फिर चाहे वो सीटेट हो, केवीएस या DSSS भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्लास को। वन्य जीव परियोजनाएं मतलब कि भारत की जो प्रमुख वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी परियोजना है बाघ परियोजना, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका उद्देश्य क्या था, और उसके बाद हम करेंगे कि यह जो परियोजना है यह किस सरकार के द्वारा यानी कि कहाँ से शुरू की गई। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बाघ परियोजना जो है, जो हमारी टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों, यह लाया गया था 1973 में। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था बाघों को बचाना। मतलब कि जो भी हमारे बाघ हैं इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। जैसे कि 2014 की रिपोर्ट के अंदर भी यह देखा गया है कि बाघों की संख्या सिर्फ 2200 रह गई थी। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के कारण जो ये प्रोग्रेस हुई वो 2018 यानी कि 2018 की रिपोर्ट में साफ प्रदर्शित है कि यह संख्या 2200 से बढ़कर 2967 हो गई। और जो बाघ परियोजना है यह लाई गई थी हमारी केंद्र सरकार द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था बाघों को बचाना। मतलब कि जो बाघों का शिकार होता था, बाघों की तस्करी होती थी, उससे दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या कम होती जा रही थी। इसे बचाना, बाघों को बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और जो बाघ प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट आई थी यह कहाँ से आई थी? अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट। तो चलिए आगे से करते हैं अब हाथी परियोजना। हमारी अगली परियोजना है एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है यह शुरू किया गया था 7 दिसंबर 1992 में। और कहाँ से शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था झारखंड के सिंहभूमि जिला। मतलब कि यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन हल हो गए। सबसे पहले तो कि यह बाघ परियोजना, हाथी की परियोजना जो ये एलिफेंट प्रोजेक्ट है ये कब आया था? 7 दिसंबर 1992। और कहाँ से शुरू किया गया था? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? झारखंड का एक जिला है सिंहभूमि जिला, यहाँ से शुरू किया गया था। और यह जो परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य था हाथियों को बचाना। मतलब कि जो ये हाथी दांत हैं उससे काफ़ी तरीके की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, काफ़ी श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार का सामान तैयार किया जाता है। तो उसी के लिए बाघों का अवैध शिकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और इसी शिकार को रोकने के लिए, हाथियों की संख्या को बचाने के लिए यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई। तो चलिए आगे करते हैं अब। वुल्चर कंजर्वेशन प्लान मतलब कि गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है यह लाई गई थी 2006 में। यह प्रयोजित की गई, मतलब कि गिद्ध संरक्षण परियोजना का जो प्रयोजन किया गया था वो हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य उद्देश्य था गिद्ध की संख्या को बचाना। मतलब कि हम गिद्ध की संख्या दिन प्रतिदिन जो कम होती जा रही थी इसमें ही सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो गिद्ध की मृत्यु का कारण क्या था यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें पशुओं को दी जाती थी एक दवाई डाइक्लोफेनेक जो दवा थी यह एक पेन किलर थी, दर्द निवारक दवा थी। पर यह मेन क्वेश्चन होता है कि जब ये दवाई दी पशुओं को जा रही थी तो इसमें गिद्ध की मृत्यु का कारण कैसे बना? अब देखिए, हम इसे कहते हैं, गिद्ध जो हैं ये हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? जो भी मरे हुए पशु होते हैं उन्हें ये खा जाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण साफ होता है। लेकिन जिन पशुओं को डाइक्लोफेनेक नामक ये दवाई दी गई थी, उन पशुओं के मर जाने के बाद गिद्ध उस पशु को खाता था, तो उसकी चमड़ी के द्वारा वो दवाई गिद्ध के शरीर में चली जाती थी, जिससे गिद्ध की मृत्यु का कारण बनता था।
आगे हम करते हैं मस्क डियर प्रोजेक्ट, मतलब कि कस्तूरी मृग परियोजना। तो इसमें यह सबसे पहले जानेंगे कि यह परियोजना कब शुरू की गई, शुरू करने का स्थान क्या था और इसका प्रकाशन कहाँ किया गया। तो मेन जो कस्तूरी मृग परियोजना थी यह प्रारंभ की गई 1970 में। कब शुरू की गई थी? 1970 में। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ से? केदारनाथ अभयारण्य से। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं कि केदारनाथ अभयारण्य कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। और कब शुरू की गई थी यह परियोजना? यह की गई थी 1970 में। और किसकी सहायता से शुरू की गई थी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कि IUCN। IUCN का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। IUCN ही वो संस्था है जहाँ से रेड डाटा बुक का संचालन किया जाता है। रेड डाटा बुक में क्या होता है कि जो भी हमारे पर्यावरण के पशु पक्षी हैं, विलुप्त होने वाले हैं, पेड़ पौधे विलुप्त होने वाले हैं, उनका प्रकाशन रेड डाटा बुक के अंदर किया जाता है। तो जो IUCN संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यह है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। और इसी की सहायता के द्वारा कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई थी। कस्तूरी मृग परियोजना का मुख्य आरंभ कहाँ से किया गया था? यह किया गया था उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य से। और इसी से जुड़े हुए 2 और अभयारण्य हैं, उसका क्वेश्चन भी हमारे पास सोल्व हो चुका है कि जो शिकारी देवी अभयारण्य है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और बद्रीनाथ अभयारण्य ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के 2 अभयारण्य हमें पता लग चुके हैं, एक तो है केदारनाथ अभयारण्य और दूसरा क्या है? बद्रीनाथ अभयारण्य। तीसरा हम करते हैं हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी 1970 में। तो हंगुल जो परियोजना है यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या था यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हंगुल जाति जो है यह यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है। जो हंगुल जाति है ये मेन किसके लिए है? ये है हंगुल जो जाति है ये यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है। मतलब कि यह हिरण की प्रजाति है जो कि वर्तमान में केवल दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में बचा हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य था हिरण के संरक्षण व प्रसार, मतलब कि हिरण को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे हम करते हैं मणिपुर थामिन परियोजना। मणिपुर थामिन परियोजना जो है यह कहाँ से शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के दुर्लभ स्तनधारी संरक्षण हेतु। मतलब कि यह एक दुर्लभ स्तनधारी संरक्षण था, दुर्लभ स्तनधारी एक जीव था जिसके संरक्षण के लिए लोकटक झील के अंदर मणिपुर थामिन परियोजना प्रारंभ की गई थी। और कब की गई थी? यह की गई थी 1970 में। तो दोस्तों मणिपुर थामिन परियोजना, इसके 3 क्वेश्चन सोल्व हैं कि यह परियोजना कब शुरू की गई थी। तो मणिपुर थामिन परियोजना शुरू की गई थी 1970 में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और कहाँ शुरू की गई थी? यह की गई थी लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी भाग के पाए जाने वाले विश्व के दुर्लभ स्तनधारी के लिए। अब कोई पूछे कि मणिपुर थामिन परियोजना किसके लिए थी, तो यह थी दुर्लभ स्तनधारी प्रकार का एक जीव था उसके लिए। आगे हम चलते हैं टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, मतलब कि कछुआ संरक्षण परियोजना। तो जो कछुआ संरक्षण परियोजना है इसके हम मुख्य करेंगे कि यह परियोजना कब शुरू की गई थी, कहाँ से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो जो कछुआ परियोजना है यह शुरू की गई थी 1987 में। और इसे यह जो कछुआ परियोजना है यह शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कछुओं का संरक्षण। और इसका कारण था जो कछुए हैं उनके अवैध शिकार होता है। और यह जो शिकार है ये किसके लिए किया जाता है? कीमती दवाओं में प्रयोग के कारण। मतलब कि जो कछुओं का प्रयोग था वो कीमती दवाओं को बनाने के लिए, बहुत ही महंगी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता था। तो जिससे धीरे धीरे कछुओं की संख्या कम होती जा रही थी। तो इसी के लिए कछुआ संरक्षण परियोजना लाई गई। और जो ओलिव हिडले भी एक कछुए की प्रजाति थी। इसी को बचाना कछुआ संरक्षण परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसके बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह कछुआ संरक्षण परियोजना कहाँ से शुरू की गई। तो कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी ओडिशा के कटक जिले से। कहाँ से शुरू की गई थी? ओडिशा के कटक जिले से। और ओडिशा के अंदर एक और अभयारण्य है जिसका नाम है भितरनिका अभयारण्य, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुए की
प्रजाति के लिए। कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? कछुए की प्रजाति के लिए। और कहाँ पर है ये? भितरनिका अभयारण्य, यह है उड़ीसा में। आगे चलते हैं, आगे लेके आए हैं हम गैंडा परियोजना, मतलब कि राइनो प्रोजेक्ट। जो राइनो प्रोजेक्ट है यह शुरू किया गया था एक सींग वाले गैंडे के बचाव के लिए। तो जो एक सींग वाला गैंडा होता है, इसके सींग को बहुत ही महंगी दवाइयों बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए लोग इसका अवैध शिकार करने लग गए थे और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही थी। और इस एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए ही इस योजना का प्रारंभ किया गया। यह प्रारंभ किया गया था 1987 में। मतलब कि जो राइनो प्रोजेक्ट है वो कब आया? 1987 में। और कहाँ आया? काजीरंगा, असम। मतलब कि असम के जो काजीरंगा है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। आगे चलते हैं, रेड पांडा प्रोजेक्ट। तो रेड पांडा जो प्रोजेक्ट है इसे लाल पांडा जो कहा जाता है। लाल पांडा कहाँ पर पाया जाता है? पूर्वी हिमाचल में। कहाँ पर? पूर्वी हिमाचल में 1500 से 4000 की मीटर की ऊंचाई तक यह लाल पांडा पाया जाता है। और इसका दूसरा नाम, मतलब कि लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंट बियर। और रेड पांडा जो प्रोजेक्ट है, लाल पांडा प्रोजेक्ट परियोजना, यह कब शुरू की गई? 1996 में। कब शुरू की गई थी? 1996 में। आगे चलते हैं, तो देखिए दोस्तों, आज हमने क्या क्या किया। आज हमने किया है हमारी मुख्य वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमने की बाघ परियोजना, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर। फिर हमने किया एलिफेंट प्रोजेक्ट, फिर किया गिद्ध संरक्षण परियोजना। इन परियोजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारी गवर्नमेंट का यही था कि जो इनकी संख्या लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे हाथी हैं ये लुप्त होते जा रहे हैं, गिद्ध है इनकी संख्या कम होती जा रही है, इन्हीं के बचाव के लिए यह परियोजनाएं शुरू की गई। ये भारत की मुख्य परियोजनाएं हैं और इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिली हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। सो प्लीज़ डू इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।